Hello and welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I am going to tell you another story that is Chandni. The story name was quite interesting because the name is Chandni. So, in my previous video, I have told you that baby elephant. So, but today I want to tell you another story that is Chandni, and that is about a goat. Okay. सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं इसके की पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। की पॉइंट्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि हम इस स्टोरी में एक्चुअली में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। अबू खान कैप्ट कॉट एज पेट। अबू खान ने एक बकरी खरीदी एक पालतू जानवर के तौर पे। ठीक है, ही लव्ड हिज गॉड बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। उन्होंने वो अपनी बकरियों को बहुत प्यार करते थे, पर उन्होंने एक एक करके सबको छोड़ दिया, एक तरीके से दूर कर दिया। ही बाउट अ यंग प्रिटी गॉड। उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी बकरी खरीदी। ठीक है, बहुत कम एज की। एंड कॉल्ड हर चांदनी, और उसका नाम रखा चांदनी। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन एल्मोरा। एक समय की बात है कि एक बहुत ही बूढ़ा इंसान एल्मोरा में रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नो एज अबू खान। उसको हम सब अबू खान के नाम से जानते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गॉड। वो अकेले रहते थे बस एक बकरी के अलावा। एक बकरी उनके साथ रहती थी, बाकी वो किसी के साथ नहीं रहते थे उस टाइम पे। विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट, और वो उसे हमेशा अपने साथ रखते थे एक पालतू जानवर की तरह। ठीक है, ही गैव हिम गॉड्स फनी नेम सच एज कलुआ, मोंगिया और गुजरी। यानी कि वो उन्हें बहुत ही मज़ेदार या एक तरीके से फ़नी वे में मज़ाक के तौर पे बहुत अजीब से नाम रखते थे, थोड़े मज़ाक टाइप के, जैसे कलुआ हो गया, मोंगिया हो गया या गुजरी हो गया। ही would take them out for grazing during the day and talk to them as one talk to one's own children। और वो उन्हें घास चराने के लिए दिन के समय बाहर ले जाते थे मैदान में, यानी कि तब वो उनसे बात करते थे जैसे कि वो अपने बच्चे से बात कर रहे हों। At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat। और शाम को वो उन बकरियों को वापस ले आते थे और हर एक बकरी को अपनी झोपड़ी में रखते थे और उनको वहां पर खूंटे पे बांध देते थे। ठीक है, पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन अ मैटर ऑफ हिज गॉड्स। तो जो अबू खान थे वो बहुत गरीब थे और वो बकरियों के मामले में बहुत ही बदकिस्मत थे एक तरीके से। Very often at night, one of the goat would pull at the string till it the break loose। हर रात को हर एक बकरी जो है इतना तेज खिंचाव करती थी जब तक कि वो अपना खूंटा एक तरीके से तोड़ ना दे। ठीक है, मगर रस्सी निकल ना जाए। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और वो वहां से जो जहाँ पे वो रहते थे वहां से वो चली जाती थी। ठीक है, गॉट इन हिली रिलीजन हैड ब्रिंग टायर टू ट्री और पूल्स। तो वहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके में रहती थी, तो वहाँ डिसअपियर हो जाती थी, मतलब गायब हो जाती थी एक तरीके से बकरियाँ। सो दे लव देयर फ्रीडम। वो उनकी आज़ादी को बहुत प्यार कर, मतलब दे लव देयर फ्रीडम। जो बकरियाँ थी वो अपनी आज़ादी को बहुत प्यार करती थी एक तरीके से। अबू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हील ब्रेड। अबू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हील्स ब्रेड। अबू खान उस हील उनके जगह की, उस इलाके की सबसे अच्छी बेहतरीन थी। ठीक है, दे टू लव्ड देयर फ्रीडम। वो भी उनकी आज़ादी को बहुत प्यार कर, बहुत मतलब प्यारी थी, बहुत आज़ादी प्यारी थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। और वो वहां से भाग जाती थी सिर्फ एक भेड़िए से बचने के लिए जो उन्हें मार देता था। whenever one of his god disappeared, अबू खान was very sad। जब भी उसकी एक बकरी गायब हो जाती थी वो बहुत निराश हो जाते थे। he did not understand why even the uh, justice grass and grain that he gave them and all the love that he showered on them
would not stop these unfortunate goat from running straight into the jaws of death. तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनका जो प्यार और केयर दे रहे हैं और जो उनको खाने पीने को जो भी दे रहे हैं अनाज या घास, वो उन्हें कम क्यों पड़ जाती हैं ये सब चीज़ें उनको मुंह मौत के मुंह में भागने से बचाने के लिए। ठीक है। आर दीज गॉड मेड, यानी कि जो आर दीज गॉड मेड, क्या बकरियां पागल हैं, ये बकरियां पागल हैं। ही वॉन्डर्ड, उन्होंने सोचा, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, और या उनकी आज़ादी की चाहत है। बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। फ्रीडम, आज़ादी का मतलब स्ट्रगल करना है और बहुत मेहनत करना है, और इतना कि मतलब मृत्यु से भी ज़्यादा। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे थे, सुलझा नहीं सके मतलब एक तरीके से। वन डे वेन ऑल हिज गॉट हैड लेफ्ट हिम, एक दिन जब सारी बकरियां वहां से चली गईं, जा चुकी थी, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने खुद से कहा, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मैं कोई भी बकरी अपने घर में नहीं रखूंगा, कभी भी नहीं आज के बाद। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर बट आई विल लिव विदाउट गॉड, अब मैं कुछ ही दिन और जीऊंगा, पर अब मैं कोई भी बकरी नहीं लाऊंगा, उन बकरियों के बिना ही जीऊंगा। हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज ट्रिपली लोनली, और बहुत ही तन्हा, अकेलापन महसूस कर रहे थे वो। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे बिना अपने पालतू जानवरों के। वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉट, और बहुत जल्द उन्होंने एक बकरी खरीद ली। ही थॉट, उन्होंने सोचा, आ यंग गॉट विल स्टे विथ मी, उन्होंने सोचा कि ये बकरी मेरे साथ रहेगी मच लॉन्गर, लंबे समय तक। ही विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, ये बहुत जल्दी ही मुझसे भी प्यार करेगी जैसे वो अपने खाने को करती है, और मैं उसे रोज खाना दिया करूंगा। ही शी विल नेवर वेंट टू गो टू द हिल्स, वो कभी भी हिल्स की ओर नहीं जाएगी, पहाड़ियों की तरफ नहीं जाएगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो बहुत खुशी से हंसे। द न्यू गॉड वॉज वेरी प्रिटी, नई बकरी बहुत ही सुंदर थी। ही वॉज वाइट एज स्नो, और वो सफ़ेद थी जैसे कि स्नो, बर्फ की जो बर्फ होती है उस तरीके से। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न और हर लिटिल हेड, उसके दो सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लिमनिंग रेड आइज, इस तरीके के बकरी का दृश्य दिखा रहे हैं कि उसके दो हॉर्न्स थे और उसकी आंख लाल थी और पूरी बॉडी का कलर जो है वो वाइट था। और ये अबू खान है और ये इनकी चांदनी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान टेबल विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, तो अबू खान उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली मतलब दोस्ताना तरीके का व्यवहार करते थे, और उन मतलब उनसे बातें करते थे। अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, तो वो उनसे बहुत बातें करते थे। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उन्हें चांदनी कह के बुलाते थे। विच मीन्ड मूनलाइट, जिसका मतलब है एक तरीके से मूनलाइट, चांदनी का मतलब है चांद से की जो रोशनी होती है वो। ठीक है, इसलिए उसका नाम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो मूनलाइट होगा। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरी ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गोन, तो चांदनी से जब वो मिले तो चांदनी को वो सब कुछ बताते हैं अपनी अदर फ्रेंड्स गॉड के बारे में, जो कि उनके साथ बहुत ही अच्छे से दोस्ती बनाकर रहती थी, और फिर वो एक एक करके वहाँ से कैसे चली गई और मर गई। सर्वल ईयर पास्ड, चांदनी वॉज स्टिल देयर, बहुत टाइम बीत गया पर चांदनी अभी भी वहीं थी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर फॉर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, तो उन्होंने सोचा कि कभी भी जो चांदनी है अब मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मेरे कंपाउंड यानी कि जहाँ वो रहते हैं उस जगह को नहीं छोड़ेगी। आज़ादी भरी और फ्रेश एयर को यानी कि स्वच्छ एयर को पाने के लिए हिल्स में कहीं नहीं जाएगी, हिल्स के पीछे कहीं नहीं जाएगी, पहाड़ियों के इधर उधर मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, और वो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, एक तरीके से बहुत गलत गलत सोच लिया था उन्होंने कि चांदनी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। नेक्स्ट है, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप बेस्ट बाथ इन द सनलाइट, रोज चांदनी जो है हिल टॉप यानी कि पहाड़ियों की ऊंचाइयों तक को देखती थी और वहां सनलाइट में नहाती थी। ही ब्यूटिफुल दोज हिल आर, वो कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं। शी थॉट, वो सोचती थी कि कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रिज
कितना स्वच्छ और ताज़ा भरा ब्रिज है, दैट ब्लो थ्रू दैम, जो उधर से गुजर रहा है, जो वहाँ पे है, ठीक है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड, तो ये कितना अच्छा होगा अगर मैं वहाँ से गुजरती हुई जाऊँ ग्रीन हरे मैदान में। शी रैन टुवर्ड द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, वो वहाँ से जाने लगती है हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ। द रॉप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, तो उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, लाइक जिस तरीके की रस्सी बंधी हुई है, वो देखो पहाड़ियों को देख रही है, ब्रिज देख रही है, वहाँ जाने की सोच रही है, और जैसी कोशिश करती है तो ये रस्सी उसके गले में जो बंधी हुई है वो उसे रोक लेती है, ठीक है। यही बताया है हाउ शी हैड हेटेड दैट रोप, और वो उस रस्सी से बहुत नफरत करती करती थी। ही स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास, ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, वो उसने हरी घास खाना बंद कर दिया जो कि अबू खान उसके लिए लेकर आते थे। इतना ही नहीं, नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो उसके द्वारा जो बताई गई स्टोरी थी उसको भी मज़े से नहीं सुनती थी और ना ही ध्यान देती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रो वेरी थिन एंड स्टार्ट मोडीली एट द हिल टॉप पाथ इन सनलाइट, और वो कुछ खा जा रही थी और बहुत पतली होती जा रही थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज मतलब चांदनी को समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसे थोड़ा इजी वे में पूछने की कोशिश करता हूँ। डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स, तो बकरी बोलती है अबू खान से कि मुझे हिल्स यानी कि पहाड़ियों में जाने दो, प्लीज़ कृपया मुझे जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहती हूँ, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान को चांदनी की परेशानी समझ आ गई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, पर ये उसे बहुत उदास कर देता है, बहुत नाखुश कर देता है अबू खान को। द अर्थन पुट which contained Chandni's breakfast fell from his hand and broke into the 1,000 pieces, ठीक है। एक तरीके से जो ब्रेकफास्ट के लिए वो लेकर आए थे चांदनी के लिए, वो सब नीचे गिर जाता है और वो काफ़ी टुकड़ों में पड़ जाता है। वाई डू यू वॉन्ट टू लिव मी, चांदनी से अबू खान ने पूछा, तो मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो। अबू खान से आस्क, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी ने आंसर दिया कि मैं हिल्स की तरफ जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रूट, मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दूंगा और जो लंबे समय तक तुम्हारे पास रहेगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस जाने दो पहाड़ों में। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, तुम्हें पता है तुम किस खतरे की ओर बढ़ रही हो। यू ऑप्टेंट क्रीचर्स, वहाँ पे बहुत सारे क्रीचर्स हैं। दे आर डेंजरस वुल्फ इन द हिल, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक भेड़िया है। ही विल एट यू, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान उसे चेतावनी देने की बहुत कोशिश करते हैं। चांदनी आंसर, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न, आई विल फाइट द वुल्फ, भगवान ने मुझे 2 सींग दिए हैं, मैं लड़ूंगी भेड़िए से, ठीक है।